बच्चों के लिए बनी है। अरे रुके जरा, मेरा मतलब उन बड़ों के लिए भी है जो बच्चों की तरह दिल के सच्चे हैं और बचपन की यादें लिए छोटी छोटी खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम सब मिलकर देखें ये सुपर फैंटेसी मूवी जो 2015 में रिलीज हुई थी। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर इस मूवी को देखकर आपको बचपन में सुनी कोई कहानी याद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जरा टाइम लेके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में इंग्लैंड के एक ऑर्फनेज को दिखाते हैं जहाँ मूवी की हीरोइन मॉली रहती है। वो बताती है थोड़ा गुस्सा होकर कि इस ऑर्फनेज की ओनर मिस अंडरस्टोन को छोड़कर बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मिस अंडरस्टोन हमें ना तो खेलने देती है ना पढ़ने देती है और यहाँ के बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आती है। यहाँ तक कि खाना भी खाने को बहुत कम देती है। वो चाहती नहीं कि हम बच्चे बुक्स पढ़ें, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पढ़ के रहूंगी, इसलिए यहाँ पर छुपकर एक बुक पढ़ रही हूँ। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड डॉकी आकर कहता है कि वो मिस अंडरस्टोन कहीं बाहर गई है, चलो किचन में जाकर कुछ बढ़िया खाते हैं। मॉली को भी एडवेंचर्स बहुत पसंद है, यानी उसे रिस्क लेकर कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए वो भी मान जाती है और दोनों किचन में जाकर मजे से ब्रेड जाम खाने लग जाते हैं। लेकिन मिस अंडरस्टोन को पता नहीं कहाँ से आवाज आ जाती है किचन से। वो आकर उन्हें खूब डांटती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी किचन में घुसने की, और मैंने कितनी बार वार्न किया है कि एक्स्ट्रा खाना कभी नहीं मिलेगा। वैसे आइडिया था किसका? अब मॉली रॉकी का नाम नहीं लेती और कहती है मैं ही रॉकी को जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गई। वो मिस अंडरस्टोन तो और चिल्लाती है कि मुझे पता था कि ये तुम्हारा ही आइडिया होगा। कल से एक हफ्ते के लिए सारे बाथरूम तुम साफ करोगे, अब समझी? वो दूसरे बच्चों को भी पनिशमेंट देती है कि आज से तुम्हें सिर्फ फिश सूप मिलेगा और कोई खाना नहीं मिलेगा। बच्चे बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, ओनर की बात तो माननी पड़ेगी। अगली सुबह सभी सूप पी रहे होते हैं। मॉली के पास एक टैलेंट कॉन्टेस्ट का छोटा सा पोस्टर होता है। वो रॉकी से कहती है कि एक काम करते हैं, तुम तो बहुत अच्छे गिटार बजाते हो ना, तो तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए। इनके पीछे एक बुली होती है जिसका नाम है हेजल। वो बड़ा ताना मारते हुए कहती है कि रॉकी को तो गिटार उठाना तक नहीं आता, वो क्या कॉन्टेस्ट में भाग लेगा। फिर वो मॉली से भी कहती है कि अच्छा, तुम्हें तो खुद तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ फेंक दिया है और तुम रॉकी की सिफारिश करने चली। वाह! अब इस पर मॉली को बड़ा गुस्सा आता है और उनकी बहस हो जाती है। फिर आवाज को सुनकर आती है मिस अंडरस्टोन और मॉली के हाथ में पोस्टर को देखकर उसका गुस्सा तो आसमान छू जाता है। फिर वो पोस्टर को छीनकर मॉली को पनिशमेंट देकर एक और हफ्ते के लिए बढ़ा देती है। हेजल की बातों से मॉली बहुत हर्ट हो जाती है। तभी इस ऑर्फनेज की केयरटेकर मिस मैरी वहाँ आती है जो बच्चों से बड़ा प्यार करती है। वो मॉली को समझाती है कि बेटी, तुम्हारे पेरेंट्स पर कोई मुसीबत आ गई थी, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, वरना और कोई बात नहीं थी, और तुम ये हेजल की बात पर जरा भी विश्वास मत करना। फिर मॉली जरा शांत हो जाती है। अगले दिन मिस अंडरस्टोन से छुपकर ऑर्फनेज से बाहर निकलती है और पास के एक लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो छुपकर बुक्स पढ़ती है। तभी वहाँ पर नॉकमैन नाम का एक आदमी आकर लाइब्रेरियन से पूछता है कि बुक ऑफ द हिप्नोसिस कहाँ पर रखी हुई है। लाइब्रेरियन कहती है कि ऐसी कोई बुक हमारे पास नहीं है। वो कहता है मुझे पता है वो बुक यहीं पर है, मैं खुद जाकर उसे चेक करता हूँ। कहकर वो लाइब्रेरी में घुस जाता है। अब मॉली जो कि एक जगह पर छुपकर पढ़ रही होती है, वो सोच में पड़ जाती है कि बुक ऑफ हिप्नोसिस में ऐसा क्या है जो ये आदमी उसको इतनी बेताबी से ढूंढ रहा है। तभी वो उस बुक को अपने पास पड़ा हुआ पाती है और उसे उठाकर पढ़ने लग जाती है। साथ ही उसे वो बुक काफी इंटरेस्टिंग भी लगती है और तब बुक से एक रोशनी निकलकर मॉली पर पड़ती है। मॉली इस बुक को लेकर वहाँ से तुरंत भाग निकलती है, लेकिन नॉकमैन उसको देख लेता है और उस बुक के लिए मॉली के पीछे पड़ जाता है। पर तब तक मॉली उसकी नजरों से बहुत दूर चली जाती है। अब वो वहाँ पर खड़ी औरतों से पूछता है कि वो लड़की कौन है। वो बताती है कि वो पास के एक ऑर्फनेज में रहती है। मॉली ऑर्फनेज जाकर उस बुक को पढ़ने लग जाती है कि आखिर इसमें है क्या। उसमें लिखा होता है कि मंत्रों के द्वारा किसी को कैसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है। मॉली बिलीव नहीं कर पाती कि ऐसा भी हो सकता है। वो उस मंत्र को मिस अंडरस्टोन के पेट डॉगी पर टेस्ट करती है तो वो एकदम से मॉली के कंट्रोल में आ जाता है और उसकी हर बात को मानने को तैयार हो जाता है। मॉली एकदम से चौंक जाती है कि वाकई इस मंत्र में कोई ताकत तो जरूर है। तब रॉकी आकर कहता है कि टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए यार, प्लीज। यार यहाँ का फीका सुपीकर तो मेरे अंदर का ये कलाकार मर ही जाएगा, प्लीज कुछ करो यार, वरना मुझसे गिटार उठाने की भी ताकत नहीं रहेगी। अब मॉली जो हिप्नोटाइज करना जान चुकी है वो कुक के पास जाकर उसकी आंखों में देखती है। कुक एकदम से सूप वगैरह को छोड़कर किचन में जाती है और बच्चों के लिए तरह तरह के डिशेस बना कर देती है। सभी बड़े खुश होकर उसको दबा दबा के खाते हैं। ऐन वक्त वहाँ पहुँचती है मिस अंडरस्टोन और ये सब देखकर वो कुक पर चिल्लाती है कि ये क्यों बनाए तुमने इतने सारे डिशेस। मॉली और रॉकी हंसकर बातें कर रहे होते हैं। मिस अंडरस्टोन कहती है कि मेरे ऑर्फनेज में खुश रहना मना है, समझे। कहकर वो रॉकी को बुलाती है कि कल एक कपल तुम्हें अडॉप्ट करने आ रहे हैं, फिर देखती हो तुम अपनी दोस्त मॉली के साथ कैसे खुश रहते हो। अब मॉली बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि मॉली और रॉकी ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। उसी रात मिस मैरी मिस अंडरस्टोन को समझाने जाती है कि आप जो कर रही है बहुत गलत है। अगर आपने मॉली और रॉकी को अलग किया तो मैं पुलिस को आपकी करतूतों की सारी लिस्ट बताकर दूंगी, फिर देखना आप जेल में चक्की पीसेंगे। वह नॉकमैन अपनी माँ को वीडियो कॉल करके बताता है कि अपनी फैमिली में सबसे बड़ा लुटेरा मैं बनूंगा। मुझे बुक ऑफ हिप्नोसिस मिलने वाली है जिसकी टेक्निक्स यूज करके मैं बड़े बड़े बैंक को लूटने वाला हूँ। अब इसकी बातों से ये पता चलता है कि इसका पूरा परिवार चोरी और डकैती में ही अपना गुजारा चलाता है। अब बुक ऑफ हिप्नोसिस को पाने के लिए वो ऑर्फनेज जाकर मिस अंडरस्टोन से नौकरी मांगता है। वो भी मान जाती है और सबसे पहले तो उसे सेप्टिक टैंक को साफ करने का काम देती है, लेकिन उस बुक के लिए नॉकमैन को ये काम करना ही पड़ता है। मिस अंडरस्टोन किसी तरह मिस मैरी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि वो मिस अंडरस्टोन की काली करतूतों के बारे में अब पुलिस को बताने की धमकियां दे रही है। फिर वो मिस मैरी को सीढ़ियों के पास वाला बल्ब चेंज करने के लिए कहती है। वो भी एक स्टूल पर चढ़कर
और जैसे वो चेंज कर रही होती है तभी मिस अंडरस्टैंड उसे धक्का दे देती है। मिस मैरी नीचे गिर जाती है और उसे बहुत चोटें आती है। अब कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। यहाँ मॉली उस बुक से बहुत कुछ सीख रही होती है। रॉकी उसे भी टैलेंट कॉन्टेस्ट के ऑडिशन के लिए बुलाता है कि तुम्हारे आने से मुझे हिम्मत मिलेगी, प्लीज आ जाना। पर मॉली कहती है यार मुझे एक जरूरी काम है, उसे निपटा कर मैं आ जाऊंगी और एक काम करो तुम कॉन्टेस्ट के निकल जाओ। ये कहकर वो रॉकी को कॉन्टेस्ट में भेज देती है। फिर मॉली मिस एंडरस्टोन के पास जाकर उसे इस तरह प्रोटेस्ट करती है कि वो खुद मान जाती है कि मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं करूंगी। मॉली कहती है कि आज जो कपल आने वाले हैं आप उनसे कहिए कि वो हेजल को अडॉप्ट करें। मिस एंडरस्टोन जो प्रोटेस्ट हो चुकी है वो मॉली की हर बात मान लेती है। वह रॉकी लास्ट मोमेंट तक मॉली की राह देख रहा होता है कि कब आएगी, लेकिन वो आती नहीं। रॉकी बेचारा निराश होकर बैठ जाता है और जब उसकी बारी आती है तो वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाता। वो गुस्सा होकर ऑर्फनेज लौट आता है। लेकिन इसी बीच मॉली कॉन्टेस्ट वेन्यू पर पहुंच गई थी और ऑडिशन खत्म हो चुका था। यहाँ मिस एंडरस्टोन उस कपल को ये बताती है कि हेजल बहुत ही अच्छी लड़की है, आप इसे अडॉप्ट कर लीजिए। लेकिन तभी रॉकी वहाँ पर आकर उस कपल के साथ बड़े प्यार से पेश आता है। वो मॉली से बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो यहाँ से चला जाना चाहता है। वो कपल भी रॉकी से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और उसे अडॉप्ट करने के लिए हो जाते हैं तैयार और कर भी लेते हैं। रॉकी उनके साथ कार में निकल रहा होता है तो मॉली वहाँ पर आ जाती है। वो पूछती है क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रहे हो? लेकिन रॉकी इसका कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। ऑर्फनेज की एक लड़की मॉली को बताती है असल में रॉकी जाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम ऑडिशन में उसे एनकरेज करने के लिए गई नहीं, इसलिए वो नाराज होकर अडॉप्ट होने के लिए तैयार हो गया। और ये सुनकर मॉली को बड़ा दुख होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपना बैग पैक करके मिस एंडरस्टोन के कमरे में चली जाती है और उस कपल का एड्रेस लेकर निकल गई होती है। तभी नॉकमैन उसे रोक लेता है। वो धमकाता है उसे कि चुपचाप बुक ऑफ फिनोसिस मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन मॉली उसके पैर पर कुछ भारी किक करके वहाँ से जल्दी भाग जाती है। नॉकमैन फिर भी उसका पीछा करता है, लेकिन मिस एंडरस्टोन का डॉगी उसे इस बार काट लेता है और वहीं पर गिर पड़ता है। मॉली डॉगी को भी उठाकर वहाँ से बच निकलती है। पहली बार वो ऑर्फनेज को छोड़कर बहुत दूर आ जाती है। वो एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन टिकट के पैसे तो उसके पास होते नहीं, तो वो ड्राइवर को हिप्नोटाइज कर देती है और बिना टिकट के एक टाउन में जाकर उतर जाती है। फिर वो एक बड़े से होटल के स्टाफ को हिप्नोटाइज करके वहाँ पर एक कमरा ले लेती है। जैसे तैसे करके वो उस कपल के घर पहुंच जाती है जिन्होंने रॉकी को अडॉप्ट किया था। मॉली को देखते ही रॉकी तो खुशी से उसको गले लगा लेता है। उस दिन टैलेंट कॉन्टेस्ट पर लेट पहुंचने के लिए मॉली रॉकी से माफी मांगती है और कहती है प्लीज मेरे साथ वापस चलो। लेकिन रॉकी कहता है कि मेरे नए पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास भी करते हैं, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता, तुम प्लीज वापस चले जाओ। मॉली बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि रॉकी ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी मॉली से अलग नहीं होगा। तभी टीवी पर एक ऐड आता है जिसमें एक यंग पॉप स्टार कहती है कि मेरे शोज में डांस करने के लिए मुझे डांसर चाहिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ऑडिशन में आ सकते हैं। मॉली को लगता है कि अपने हिप्नोसिस पावर से वो इस ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाएगी और उसको जरा खुशी भी होती है, इसलिए वो भी ऑडिशन में चली जाती है। लेकिन वहाँ लाइन से हटकर वो सीधे उस शो के डायरेक्टर के पास जाकर उसे हिप्नोटाइज कर देती है। लेकिन डायरेक्टर उसे डांस के तौर पर सेलेक्ट करने के बजाय अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मुझे अपने अगले शो की पॉप स्टार मिल चुकी है। और ये सुनकर मॉली के अंदर पॉप स्टार बनने की आशा जाग जाती है। वो हर किसी को हिप्नोटाइज करने लग जाती है। डांस ट्रेनर, सिंगिंग कोच, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर करके एक एक को सबको हिप्नोटाइज करके अपनी पॉप स्टार बनने की राह में आगे बढ़ती रहती है। अब ये सब देखकर जो बाकी के असली पॉप स्टार है वो चौंक जाती है, क्योंकि ये मतलब एकदम से इतना जल्दी कोई ऊपर आ जाए तो शक तो होता है, क्योंकि ना तो ये ठीक से डांस कर पाती है और ना ही ठीक से गा पाती है। फिर डायरेक्टर ने इसे सिलेक्ट क्यों किया, सभी यही सोच रहे होते हैं। उन सभी की कुछ समझ में नहीं आता और मीडिया में हर तरफ अनाउंस किया जाता है कि अगली पॉप स्टार है मॉली मून। लेकिन मॉली के अंदर पॉप स्टार का कोई भी टैलेंट नहीं होता। उसके पहले शो का डेट फिक्स हो जाता है और अब मॉली को जरा डर लगने लग जाता है कि इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना होगा, कैसे करूंगी, क्योंकि वो सबको तो हिप्नोटाइज कर नहीं पाएगी ना। अब इसका सोल्यूशन भी वो बुक ऑफ हिप्नोसिस में ढूंढ लेती है। उसमें लिखा है कि ग्रुप में बैठे लोगों को कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है। उस मंत्र को भी मॉली पढ़ लेती है। यह रॉकी के अडॉप्टेड पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि बिजनेस के सिलसिले में हमें कई महीने फॉरेन में रहना होगा, इसलिए हम रॉकी को एक हॉस्टल में छोड़ देंगे। ये सुनकर रॉकी टूट जाता है कि धोखा हो गया मेरे साथ। वो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन वो ले जाते नहीं उसे। रॉकी दुखी होकर कहता है कि मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। और ये कहकर वो वापस अपनी चीजें पैक करके उसी ऑर्फनेज जाने का फैसला करता है। यहाँ मॉली को दिखाते हैं तो स्टेज पर आकर बहुत ही नर्वस हो जाती है, लेकिन अपने हिप्नोसिस पावर को यूज करके पूरी ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर देती है। फिर वो एकदम से बेसुरी आवाज में गाकर डांस करने के बजाय यहाँ वहाँ कूदने लग जाती है। लेकिन ऑडियंस जो कि हिप्नोटाइज हो चुकी है मॉली को खूब चीयर करती है कि वाह, आज तक हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। पर असली पॉप स्टार हिप्नोटाइज नहीं हुई थी। वो समझ जाती है कि ये लड़की कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है, जिसकी वजह से सारे लोग इसके कंट्रोल में चले गए हैं। तो बैक स्टेज पर जाकर मॉली के ड्रेसिंग रूम में चेक करती है, उससे मिलती है बुक ऑफ हिप्नोसिस। इसी बीच नॉकमैन वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि टीवी एड्स के द्वारा उससे भी पता चल गया था कि मॉली यहाँ पर है। वो पॉप स्टार से बुक मांगता है, लेकिन तभी वेन्यू का सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाता है। नॉकमैन जल्दी से किसी तरह बाहर भाग जाता है और नीचे खड़े कचड़े के ट्रक में कूद पड़ता है। तभी उसकी माँ कॉल करके बताती कि कल एक बड़े बैंक से बहुत सारे पैसे कहीं और ले जाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ 2 सिक्योरिटी वाले होंगे। अगर तुम किसी तरह उन दोनों को हिप्नोटाइज करके उन पैसों को उड़ा लो तो हम बन जाएंगे करोड़पति। बेटा क्या सोच रहे हो इस बारे में? और मुझे तो लगता है कि वो लड़की जिसका नाम मॉली मून है वो भी
हिप्नोसिस करके इतनी बड़ी पॉप स्टार बन चुकी है, तुम भी कुछ करो बेटा। नॉकमैन कहता है कि मेरे पास तो बुक है नहीं माँ, फिर मैं कैसे ये चोरी कर पाऊंगा, कैसे लूट पाऊंगा उन्हें। माँ कहती कि बुक नहीं है तो क्या हुआ बेटा, तुम उस लड़की को किडनैप कर लो, वो तो सारे हिप्नोसिस मेथड जान चुकी है। और हाँ, स्पेशल चश्मा पहन लेना ताकि वो तुम्हें हिप्नोटाइज ना कर पाए। ये आइडिया नॉकमैन को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मॉली का शो खत्म होता है तो ऑडियंस उसकी बहुत प्रशंसा करती है, लेकिन मॉली बहुत ही गिल्टी फील करती है कि ये फेक एप्रिसिएशन उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सभी को धोखा देकर पॉप स्टार बन गई है, ये बड़ा उसको खा रहा होता है, जबकि उसमें कोई ऐसा टैलेंट था ही नहीं। उसे अपने किए का पछतावा तो होता है और वो सीधे अपने कमरे में जाती है। वहाँ पर असली पॉप स्टार बैठकर रो रही होती है, क्योंकि जिनमें वही वाली बात हो गई ना दोस्तों, जिनमें काबिलियत है वो साइड है, जिनमें नहीं है वो हीरो बने फिर रहे हैं। तो मॉली को बताती है, तुम्हें पता है 6 साल की उम्र से मैं सिंगिंग और डांस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। बहुत मेहनत और लगन लगती है इस काम में और बहुत मेहनत से मैं इस पोजीशन पर पहुंची हूँ, लेकिन एक दिन में मेरी सारी मेहनत और उम्मीद मिट्टी में मिल गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो बेचारी बहुत परेशान दिखती है। मॉली भी उसका दर्द समझ जाती है और कहती, प्लीज मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है, आज के बाद मैं कभी ये गलत काम नहीं करूंगी, असली पॉप स्टार तुम हो, मैं नहीं, कहकर मॉली चले जाती है। अब उस लड़की को बड़ी तसल्ली होती है और वो मॉली को बुक ऑफ हिप्नोसिस लौटा देती है। मॉली उस बुक को लेकर निकलती है तो रॉकी को देखती है। दोनों खुशी से गले मिल जाते हैं और फैसला करते हैं वापस ऑर्फनेज चले जाएंगे। लेकिन तभी मॉली नोटिस करती है कि उसका डॉगी खो गया है। वो परेशान हो जाती है, कहाँ गया ये। इसी बीच एक औरत मॉली को एक लेटर देती है। उसे पढ़कर पता चलता है कि डॉगी को नॉकमैन ने उठा लिया है और उसने लिखा है कि अगर तुम्हें अपना डॉगी चाहिए तो इस जगह से आकर ले लो, कहकर उसने मैप में एक जगह को मार्क किया होता है। मॉली और रॉकी वहाँ पहुँचते हैं। मॉली कहती है, तुम मेरे को, मैं जाकर उसे हिप्नोटाइज करके डॉगी को ले आती हूँ। रॉकी भी मान जाता है। अब मॉली अंदर जाती है तो पता चलता है कि नॉकमैन एक स्पेशल चश्मा पहनकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से मॉली उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाती। वो भी कहता है कि अगर तुम्हें डॉगी चाहिए तो 2 लोगों को हिप्नोटाइज करना होगा और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं डॉगी वापस कर दूंगा। मॉली करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन डॉगी उसे बहुत प्यारा होता है तो वो मान जाती है। तब पैसों का वो ट्रक वहाँ पर आता है। मॉली उसे रोककर दोनों सिक्योरिटी गार्ड को हिप्नोटाइज कर देती है। फिर नॉकमैन उन दोनों को नीचे उतार देता है और मॉली को भी उस ट्रक में लेकर एक वेयर हाउस में पहुंचता है। मॉली कहती है कि अब तो मुझे डॉगी दे दो। वो कहता है कि हाँ अभी चलो तुम्हें तुम्हारा डॉगी दिखाता हूँ, कहकर वो मॉली को डॉगी के पास लेकर जाता है जिसे एक पिंजरे में बंद किया होता है। लेकिन डॉगी को छोड़ने के बजाय वो मॉली को भी जबरदस्ती उस पिंजरे में लॉक कर देता है और कहता है, मुझे आगे भी तुमसे कई सारे काम करवाने, तो कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें, पड़ी रहो यहाँ अपने डॉगी के साथ तब तक। फिर नॉकमैन उस ट्रक को खोलता है जिसमें पैसे होते हैं, लेकिन एक बड़े लॉकर के अंदर। पर प्रॉब्लम ये होती है कि वो लॉकर आइस कैन से खुलता है। अब नॉकमैन परेशान हो जाता है कि इसे कैसे खोलूं। तभी 2 चोर वहाँ पर आ जाते हैं और नॉकमैन को पीटने लगते हैं। फिर पता चलता है कि वो चोर नहीं, नॉकमैन की माँ उसका नया बॉयफ्रेंड है। माँ कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कहकर वो नॉकमैन को भी मॉली और डॉगी के साथ उस पिंजरे में लॉक कर देती है। फिर वो मॉली को बाहर निकालती है और कहती है, बेटी अब इस आइस स्कैनर को हिप्नोटाइज करना है तुम्हारा काम। ना चाहते हुए भी मॉली को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि मॉली हिप्नोसिस जानती है, इसीलिए। फिर ये सब कुछ करके वो लॉकर को आइस स्कैनर पर फोकस करके खोल भी देती है। अंदर न सिर्फ पैसे बल्कि ढेर सारे हीरे जवाहरात भी होते हैं। नॉकमैन की माँ मॉली को फिर पिंजरे में बंद कर देती है और अपने खजाने को अच्छे से निहार रही होती है। तभी रॉकी जो बाहर था वो यहाँ पर आ जाता है। वो एक मिरर को इस तरह सेट करता है कि उसमें लॉकर दिखता है और मॉली को इशारा करता है कि तुम अपने हिप्नोसिस पावर से इस मिरर के जरिए उस आइस स्कैनर को कंट्रोल करो। मॉली अपना बाइनोकुलर निकालकर उस लॉकर के आइस स्कैनर पर फोकस करती है और अपने पावर को यूज करके उसे कर देती है लॉक। इस वजह से नॉकमैन की माँ उसका बॉयफ्रेंड लॉकर के अंदर ही बंद हो जाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आकर इन दोनों को अरेस्ट भी कर लेती है और मॉली और डॉगी को भी वो बचा लेते हैं। फिर मॉली और रॉकी खुशी खुशी वापस अपने ऑर्फनेज पहुँचते हैं। वहाँ के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए होते हैं। पर मिस एंडरस्टोन तो ऑर्फनेज छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि मॉली के हिप्नोटाइज करने से वो अच्छी औरत बन गई थी, इसलिए उसने इस ऑर्फनेज की जिम्मेदारी मिस मैरी को दे दी थी, जो हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई थी। सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं क्योंकि मिस मैरी सबसे बड़े प्यार से बात करती है ना दोस्तों, इसीलिए। अब मॉली फैसला करती है कि उसे इस बुक की कोई जरूरत नहीं है। वो उस बुक को लौटाने लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी बताती है कि उस दिन मैंने जानबूझकर ये बुक तुम्हारे पास रखा था। अब मॉली की समझ में नहीं आता कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। वो पूछती है कि आप सच में हैं कौन? तब लाइब्रेरियन कहती है कि मैं सिर्फ एक लाइब्रेरियन हूँ, लेकिन एक स्पेशल लाइब्रेरियन हूँ और मैं जानती हूँ कि किससे किस बुक की जरूरत होती है। और ये सुनकर मॉली स्माइल करती है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, बाकी इस पे आपके क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और मिलते हैं अगली बेहतरीन मूवीज के साथ। तब तक